प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल को लेकर लगातार बात जो है वो की जा रही है और पीएम के कार्यकाल के 12 सालों पर देश भर में कार्यक्रम जो है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 12 सालों की सभी उपलब्धियां जो है वो लोगों को गिना रही है और जम्मू में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राज्यसभा सदस्य सत शर्मा करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य 21 जून तक तो कार्यशालाएं जो है वो आयोजित करते हुए नजर आएंगे। समूचे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को एक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सहित देश भर के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम के 12 सालों व कार्यकाल को लेकर पत्रकार वार्ताएं कर उपलब्धियों को गिना रही है। जम्मू में कल शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक निरंतर जारी रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हर विधानसभा हलके में कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, जिसमें केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने वालों का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 12 साल बेमिसाल का काम जो है वो गिनाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, बार बार हम 12 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें, कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, क्या सिर्फ आयोजित होंगी या समस्याओं का सच में निस्तारण होगा, फीडबैक भी लिया जाएगा? देखिए, पहले तो ये प्रचार किया जाएगा कि 12 साल में इस सरकार ने क्या क्या किया, यानी 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएंगे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, फिर उसकी दृष्टि से यानी विकास की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि, हर सेक्टर में जो जो काम किया है वो जनता तक पहुंचाया जाएगा। हर एक राज्य में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और उसको राज्य के चीफ यानी प्रदेश अध्यक्ष उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद एक ऐसी वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी हर विधानसभा हलके में। हर विधानसभा हलके में कार्यशाला लगाई जाएगी, जिस कार्यशाला में जैसे कोई भी योजना केंद्र सरकार की है, उस योजना का लाभ अगर किसी को नहीं मिला है, वहीं पर मौके पर आकर के उनको लाभ दिया जा सकता है। यानी अगर मुझे किसी योजना का लाभ नहीं, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना, मैं वहाँ पर जाकर के कह सकता हूँ और अधिकारी उसी वक्त मौके पर मेरी रजिस्ट्रेशन करेंगे और मुझे आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। अच्छा विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल योजनाओं से जुड़ा ही पूछना चाहूंगी, जहाँ पर अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार में आए हैं, ऐसी इतनी सारी स्कीम्स लोगों के लिए लाई गई है कि कहीं ना कहीं विकास की बात, विश्वास की बात जो की जाती है वो इन स्कीम से जुड़ी है, लेकिन यहाँ पर योजनाओं के बारे में लोगों को पता भी नहीं है कि हमें सरकार क्या कुछ दे रही है। ये भी जानना कितना ज्यादा जरूरी है, तो ही फायदा उठा पाएंगे ना। लेकिन रूपाली, एक बात है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में 2014 के बाद जो भी योजना आती है, ये दाद देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि वो कहीं ना कहीं पंचायत बुला करके पंचायत हलके में, ब्लॉक हलके में बुला करके मीटिंग लोगों को जागरूक करते हैं। इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया हुआ है, यानी सूची में एक पेज आता है उसका प्रमुख बनाया हुआ, उस पर एक प्रमुख का दायित्व बनाया गया कि जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाया। इसके अलावा सरकारी मशीनरी का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है कि अगर सरकार आपको इतनी बेहतर सुविधाएं दे रही है, जनकल्याण के लिए दे रही है, आप इसको जागरूक क्यों नहीं करते। तीसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा सारा प्रचार किया जा रहा है। पिछले के मुकाबले में, पिछली रजीम के मुकाबले में उसके तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो इसमें बेहतर है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। जैसे आपने कहा, अभी बहुत सारे लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं रहती। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में बात करें, कितना चेंज हमने डिफेंस के हवाले से देखा है, विकास की बात करें वो देखा है, रोड कनेक्टिविटी एक जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में रहती थी वो हमने देखा, स्टोन पेल्टिंग एक मुद्दा रहता था वो हमने देखा, 370 में अमेंडमेंट हमने वो देखी, 35A का हटना हमने वो देखा। तो ओवरऑल जो बड़े फैसले लिए गए हैं, शायद कोई और सरकार होती वो ना ले पाती, लेकिन इसे आप कैसे देख रहे हैं जो मोदी सरकार ने किया है इन 12 सालों में? देखिए, थोड़ा सा हटके रूपाली चलना चाहूँगा।
हमने देखा होगा मेजर गोगोई वाला केस, आपने भी जी। देखा होगा, आपने वो भी सीन देखा होगा, दृश्य देखा होगा। एक आर्मी पर्सनल ईवीएम लेके जा रहा है, उसको गालियां निकाली जा रही है, पीछे से मारा जा रहा है, ये भी चीज़ बिल्कुल। देखा होगा। वो मानव अधिकारों का हनन नहीं है, लेकिन मानव अधिकारों का ये हनन नहीं है कि आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को बिल्कुल 63 वर्षों तक आप उनको मालिकाना हकूक नहीं देते हो। वाल्मीकि समाज, जिनको स्पेशली आपने 1957 में बुलाया था, यहाँ पे हड़ताल की थी बिल्कुल। सफाई कर्मचारियों ने। गोरखा बरादरी जो आर्मी में, गोरखा बरादरी के लोग जी। आर्मी में बिल्कुल जाते थे, लेकिन उनके बच्चों को अब स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं मिलता है। तो उनको इंसाफ दिलाना, ये मानवाधिकारों की बात है जो इस सरकार ने की है, और जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा काम 12 सालों में बेमिसाल सच में रहा है, जहां जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है और पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदली है।